हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट, हेड टीचर आ गई खुशखबरी। कैसी खुशखबरी आ गई उसके विषय में हम इस प्रॉपर वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मूल वेतन को लेकर के यहाँ पे बड़ी खबर निकल करके आ रही है, उसके विषय में भी हम जानकारी देंगे। और साथ ही साथ हेडमास्टर साथी लगातार कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न उठाते रहते हैं कि सर अभी तक हमारा जिला आवंटन नहीं हुआ, इसके बारे में पक्की खबर दीजिए। तो उसके बारे में भी हम आपको कुछ जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपसे बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। साथियों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, यह रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। सचिवालय सूत्र, बीपीएससी हेडमास्टर जिला आवंटन 20 मई से 25 मई के बीच, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो के माध्यम से देखने को मिला होगा कि हमने आपको बताया था कि 20 से 25 मई के बीच में आप सभी को यहाँ पे जिला आवंटन कर दिया जाएगा। तो हेडमास्टर के लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आज 21 मई है, हो सकता है कि आज रात देर तक आपको ये जानकारी मिल जाए कि आपका जिला एलोकेशन कब हुआ है। इसके अलावा कल की डेट अभी 25 मई तक, इसीलिए सेफ डेट रखा गया था, क्योंकि विभाग, आप सुने होंगे कि यहाँ पर जितने भी TRE 1 और TRE 2 के शिक्षक साथी हैं उनका जो है विद्यालय अलॉटमेंट भी होना था, सॉरी इसके पहले वाले जो थे, लेकिन आज की डेट में नहीं हुआ, कल की डेट में नहीं हुआ। तो याद रखिए कि विभाग अपनी तरफ से 2-3 दिन 4 दिन इधर उधर खेला करता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए। आप सभी का जिला आवंटन हो रहा है 25 मई तक, यहाँ पर डेडलाइन मान करके चलिए, उसके पहले हर हाल में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं सभी हेडमास्टर साथियों को कि आपका जिला अलॉटमेंट के साथ साथ विद्यालय भी टैग देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी पक्की जानकारी यहां पर प्राप्त हो चुकी है। बात करते हैं हेड टीचर को लेकर के। तो हेड टीचर आप देख सकते हैं, जितने भी हमारे हेड टीचर साथी हैं, हेड टीचर केस सुनवाई को लेकर के विभाग कर रहा है तैयारी। देखिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर आपका जून में ही 9 से 12 तक का यहाँ पर डेट रखा गया है। इस दौरान विशेष सुनवाई होगी। आपको एक बार प्रूफ दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं साथियों अपने स्क्रीन पर 4th वीक यानी कि 9/6/2025 मंडे टू 12/6/2025 थर्सडे, यानी कि मंडे से लेकर के थर्सडे तक यहाँ पे विशेष सत्र आहूत किया गया है आपके न्यायपालिका में, जिसमें विशेष रूप से यहाँ पर जितने भी यहाँ पे मैटर है हेड टीचर को लेकर के, जिला एलोकेशन के लेकर के, उसकी सुनवाई यहाँ पर होगी। और इसके लिए टोटली यहाँ पे 4 दिन का समय लगभग दिया गया है, 9, 10, 11, 12। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, फाइनल जजमेंट इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको लेकर के विभाग की क्या तैयारी और सरकार के पक्ष में फैसला आता है या सरकार के विपक्ष में फैसला आता है, इसको लेकर के भी एक जानकारी अभी से प्राप्त हो गई है। उसके विषय में भी हम आपको यहां पर अपडेट दे देते हैं। साथियों, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे कि यहां पर विभाग अर्जेंट मेंशन नोटिस को लेकर के कार्य कर रहा है, अंदर ही अंदर काम हो रहा था। आप देख सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में जब चीजें नहीं आती हैं तो आप धैर्य खो देते हैं, लेकिन देखिए ये हमने बताया था कि अर्जेंट मेंशन नोटिस के आधार पर अंतरिम आदेश लेने की तैयारी, तो यहाँ पे इसकी भी तैयारी चल रही है कि आप सभी का, जितने भी हमारे हेड टीचर साथी, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अंदर ही अंदर यहाँ पे चीजें चल रही हैं। कुछ लोग तो कह रहे थे कि यहाँ ग्रीष्म अवकाश की छुट्टी हो जाएगी, इसके बाद कुछ होगा ही नहीं, ग्रीष्म अवकाश के बाद ही अब कभी डेट लगेगी, सुनवाई होगी, फिर जाकर के चुनाव में। देखिए, बी पॉजिटिव, ठीक है, विभाग भी अपना काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि विभाग काम नहीं कर रहा है। जब यहाँ पे हमारे शिक्षक साथी ही बागी हो गए और उनको द्वितीय जिला मिला, मतलब बताइए, यहाँ पे लोग 500, 600 और 1000 किलोमीटर दूर यहाँ पे यूपी से शिक्षक साथी आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, और देश के कोने कोने से बिहार में शिक्षक बनने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पे केवल द्वितीय जिला मिला था। तो उसके लिए इतनी तत्परता आ गई कि यहाँ पे जाकर के याचिका डाल दी गई, और जो चीज तुरंत हो जानी चाहिए थी उसको अभी तक इंतजार करना पड़ रहा है, और अभी भी संशय बना हुआ है कि होगा कि नहीं होगा। हालांकि आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अर्जेंट मेंशन नोटिस के आधार पर अंतरिम आदेश लेने की तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है। इसके अलावा 9 से 12 जून के बीच में जो यहाँ पर सुनवाई होनी है, उसके लिए विशेष सत्र आहूत किया गया न्यायपालिका में, और यहाँ पर आप सभी की सुनवाई अच्छे तरीके से हो जाएगी। सरकार के पक्ष में ही फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले अंतरिम आदेश लेकर के आप सभी का जिला एलोकेशन तो हो ही चुका है। जो बचे हुए 2645 शिक्षक हैं उनका भी जिला एलोकेशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रखंड का भी अलॉट कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे विद्यालय भी अलॉट कर दिया जाएगा, जिसका काम ऑलरेडी हो चुका है, बस उसे पब्लिक डोमेन में जारी करना है। तो याद रखिए साथियों कि स्टडी तंत्र चैनल की तरफ से जो भी खबर दी जाती है वो बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक होती है। आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, यदि आप चाहते हैं कि हेड टीचर हेडमास्टर से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। साथियों, आप कर लेते हैं केस के विषय में बात। तो देख सकते हैं हेड टीचर केस सुनवाई को लेकर के विभाग कर रहा है तैयारी। हेड टीचर केस को लेकर
विभाग द्वारा मजबूत डॉक्यूमेंटेशन की हो रही है तैयारी, यानी कि विभाग यहाँ पे आप सभी के हित के लिए, ताकि यहाँ पर आने वाली, देखिए हेड टीचर का जो केस यहाँ पे न्यायालय में गया है ना, ये केस अगर तनिक भी यहाँ पे सरकार के या विभाग के विपक्ष में रहा तो ये जान लीजिए इससे दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। इससे बहुत सारी जो बहालियां हैं वो प्रभावित हो जाएंगी, चाहे वो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हो, या फिर यहाँ पर बिहार में जितनी भी बहालियां हो रही हैं उस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर हेड टीचर जो केस की सुनवाई हो रही है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार के आने वाले अनंत भविष्य के लिए ये एक रूपरेखा तैयार कर देगा, और उसके बाद विभाग को ये स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर विभाग को टोटल यहाँ पर अथॉरिटी होती है कि वो किस प्रकार से अपना जिला एलोकेशन करेगा। साथ ही साथ उसके हित में है कि आपको वो कौन से जिला में यहाँ पर ट्रांसफ़र देता है, कौन से जिला में आपको ड्यूटी देता है। ये आपका बिल्कुल भी हक नहीं है डिमांड करने का कि हमको यहाँ पर दिया जाए। आप केवल और केवल यहाँ पे निवेदन कर सकते हैं, लेकिन विभाग की ये पूरी योजना रहती है, विभाग की ये टोटल यहाँ पे मजबूती रहती है कि आपको वो कहाँ पे पोस्टिंग देगा। तो आप देख सकते हैं कि विभाग अपनी तरफ से मजबूत कार्रवाई कर रहा है, मजबूत डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी भी चल रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, उच्च पदस्थ अधिकारियों के मुताबिक हर हाल में विशेष सुनवाई के दौरान ही ऑर्डर लेकर के पोस्टिंग ऑर्डर जारी करने का लक्ष्य, यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दी थी कि यहाँ पे अंतरिम आदेश लेकर के आप सभी का यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। आप जाकर के विद्यालय में योगदान करेंगे और 31 मई के बीच तक यहाँ पे आपको ये बड़ी खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। अभी तक तो पब्लिक डोमेन में आया नहीं था कि यहाँ पर आपको सुनवाई के लिए विभाग कार्य कर रहा है। स्टडी तंत्र चैनल ही बता रहा था कि लगातार यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी हो रही है। सुनवाई के लिए यहाँ पे न्यायालय से संपर्क किया जा रहा है, जो भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से सुनवाई हो जाए। लेकिन आप सभी लोग जितने भी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आप सभी लोग जान लीजिए कि बिल्कुल ये भर्ती फाइनल होगी, ये बहाली फाइनल होगी, और ये बहाली जो है जहां तक जानकारी प्राप्त हो रही कि 31 मई के पहले ही अंतरिम आदेश लेकर के आप सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए और आपके विद्यालयों में भेज दिया जाए। तो जितने भी लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं और नहीं चाहते कि हेड टीचर की बहाली संपन्न हो, तो उनके लिए बड़ा सेटबैक आने वाले समय में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं विभाग कैसे तैयारी कर रहा है। तो विभाग ने पैरा 11 सहित सामान्य प्रशासन विभाग की अन्य नियमावलियों को लेकर कर लिया है तैयार। इसके अलावा आप देख सकते हैं इनका संकलन करते हुए सुनवाई के दौरान किया जा सकता है पेश, यानी कि 9 से 12 के बीच में जब यहाँ पर सुनवाई होगी उस दौरान इन्हीं जो विभाग के द्वारा तैयार की गई डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें पैरा 11 सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें यहाँ पे सर्वे सर्वा विभाग को बताया गया था कि अंतिम निर्णय यहाँ पर विभाग लेगा उसको, और साथ ही साथ सामान्य प्रशासन विभाग की जो कई तरह की नियमावलियाँ हैं उसको संकलित करते हुए सुनवाई में इसको रखा जाएगा, जिससे विभाग का जो पक्ष रहेगा वह मजबूत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, विभागीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी, विभाग पूरी तरीके से आश्वस्त, 9 से 12 जून के बीच में मिलेगी 100% विभाग के पक्ष में आदेश। यानी कि अगर यहाँ पे उच्च पदस्थ अधिकारियों की बात करें या विभागीय सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि विभाग पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हर हाल में 9 से 12 जून के बीच में विभाग के पक्ष में ही फैसला होगा। हालांकि उससे पहले आपको बता देते हैं कि विभाग की पूरी तैयारी है कि 31 मई के पहले आप सभी की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। आपको बताते चलते हैं, देखिए यहाँ पे चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में यहाँ पे कोई ऐसा नहीं करेगा कि हाँ आपको किसी प्रकार से नाराज कर दिया जाए या आपकी चीज़ों को ना सुना जाए। सबकी चीज़ें सुनी जाएंगी, जैसे टीआरई 3 वाला काम हो रहा है, ट्रांसफर वाला काम हो रहा है, इसके अलावा विशेष शिक्षक की बहाली होने जा रही है। तो सारी चीज़ें सरकार आपके विषय में सोच रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं आप चुनावी वर्ष को भी देख सकते हैं। और इस वर्ष आपको मूल वेतन के रिगार्डिंग भी बड़ी खबर देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, आप देख सकते हैं किसी भी हाल में विभाग अपने नियमावली को नहीं करेगा चेंज, हेड टीचर की बनाई गई नियमावली के आधार पर ही होगी पोस्टिंग, यानी कि जो नियमावली बनाई गई है टीचर के लिए उसी के आधार पर पोस्टिंग का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो मूल वेतन के रिगार्डिंग अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी, इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन फिलहाल जो अभी बड़ी खबर निकल के आई है कि मूल वेतन को लेकर के भी बहुत बड़ी खुशखबरी जल्द हो सकती है जारी, इसी महीने यानी कि 31 मई के पहले या फिर जून के फर्स्ट वीक तक मूल वेतन को लेकर के स्थिति हो जाएगी स्पष्ट। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो कहते हैं कि सर जब मूल वेतन को लेकर के स्थिति स्पष्ट होगी तभी हम विद्यालय में योगदान करेंगे, हम इतने में नहीं करेंगे, उतने में नहीं करेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें आपके योगदान से पहले ही स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि मूल वेतन को लेकर के खुशखबरी ही मिलेगी, दुख खबरी नहीं मिलेगी। यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया पहले भी एग्जाम्पल के तौर पर कि आप सेंटर में हैं, आपके कोलिग्स जो हैं वो केवल आपको फॉलो करेंगे। जब इनका जो है वेतन आपसे ज़्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके पद की गरिमा नीची हो जाएगी। इसलिए याद रखिए कि सेंटर में होने की वजह से 100% आपका यहाँ पे मूल वेतन में इंक्रीमेंट होने जा रहा है।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं बिहार टीचर सर्विस एसोसिएशन में जो यहाँ पे कमलेंद्र सिंह जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया है विभाग के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा बताया गया है कि सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना, और विषय है यहाँ पर बीपीएससी से चयनित प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों का यथाशीघ्र नियुक्त कर विद्यालय पदस्थापन के संबंध में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि महोदय उपरोक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि आज की डेट में है ये कि यहाँ पर बीपीएससी से अंतिम रूप से चयनित प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों में 48 प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों ने पहले जिला के विकल्प को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय पटना की शरण में गए हैं, जिनके कारण शेष 32,688 प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों का नियुक्ति व विद्यालय पदस्थापन अधर में लटका है। इसके लिए यहाँ पर बिहार टीचर सर्विस एसोसिएशन के पत्रांक संख्या 14 दिनांक 7/5/2025 के माध्यम से 48 प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों जो माननीय उच्च न्यायालय पटना की शरण में गए हैं को छोड़कर 32,688 प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों का नियुक्ति व विद्यालय पदस्थापन करने का अनुरोध किया गया था एवं वार्ता में जल्द पदस्थापन का आश्वासन भी दिया गया था, परंतु अभी तक प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों के नियुक्ति व विद्यालय पदस्थापन के मामले पर कार्रवाई न किया जाना चिंता का विषय है। इसको लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि यथाशीघ्र इसके लिए यथोचित कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द यहाँ पर सभी प्रधान शिक्षकों का जो है विद्यालय में योगदान करा दिया जाए। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि हेड टीचर के लिए आपको वेट नहीं करना है, और ये जो हमने आपको पहले वीडियो के माध्यम से बताया था कि 25 मई के आसपास हेड टीचर को लेकर के भी एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी, जिसमें आप सभी के अंतरिम आदेश को लेते हुए आप सभी का पदस्थापन कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें। हालांकि जो भी अपडेट होगा आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। टेलीग्राम पर लगातार हम हेड टीचर, हेड मास्टर और साथ ही साथ कोई भी यहाँ पे लेटर होता है उसे तुरंत पोस्ट कर देते हैं। आप जा करके टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर दीजिए, जिसका लिंक हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से पिन कर देंगे। इसके अलावा हेडमास्टर साथियों के लिए बिल्कुल बड़ी खुशखबरी यही है कि आपसे बताया गया था 21 से 25 मई के बीच में आप सभी का जिला आवंटन हो जाएगा। साथ ही साथ विद्यालय टैगिंग का भी काम कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल 25 मई तक आप वेट करिए, उसके पहले हर हाल में आपको बड़ी खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। साथियों, बताना चाहेंगे कि हेडमास्टर, हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार अपडेट के लिए हमारे चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।